The question is, a rectangular coil ABCD is rotated anti-clockwise with a uniform angular velocity about the axis shown in the given figure. The axis of rotation of the coil as well as the magnetic field are horizontal. The induced EMF in the coil would be maximum when. देखो ये आपकी एक कॉइल है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं. जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, चेंजिंग होगा. ठीक है, और किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, जो कि क्या है आपकी फिक्स है. ठीक है, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी. वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी. तो देखो एट अ गिवन टाइम आपको लूप दिया हुआ है. ठीक है, इस कॉइल दिया हुआ है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो इसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के इस टाइम पे एंगल मान लो आपका फाई है. तो फाई आपका क्या है, ओमेगा टी. अब हम यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे. देखो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी बी डॉट ए. ठीक है, तो ये क्या बन के आएगी आपकी बी ए कॉस ओमेगा टी. तो देखो ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी. तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ पे एक और माइनस होगा, ये प्लस बन जाएगा. ठीक है, तो आपकी ईएमएफ होगी, तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी साइन ओमेगा टी क्या होगी +1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी. तो ओमेगा टी जब आपका 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, आपकी ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो अब देखो ओमेगा टी 90 डिग्री कब होगा, जब ये इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर को इस डायरेक्शन में होने के लिए आपके कॉइल को क्या होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल. The question is, a 10-meter wire kept in east-west falling with a velocity of 5 meter per second perpendicular to the field 0.3 into 10 raised to -4 Weber per meter square. The induced EMF across the terminal would be. तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको एक रोड गिवन है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसकी, परपेंडिकुलर है और ये डाउनवर्ड फॉल कर रही है. इस केस में जो आपकी रोड है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. यानी कि जो वी बी मैग्नेटिक फील्ड और रोड का जो एल वेक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. तो जब ये कंडीशन होती है तो जो ईएमएफ होती है वो आपकी वो वी बी एल होती है. तो वेलोसिटी आपकी कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. लेंथ कितनी दी हुई है, 10 मीटर. इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 वोल्ट, और इसको आप 1.5 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. The question is, a conductor of 3 meter in length is moving perpendicular to magnetic field of 10 raised to -3 Tesla with a speed of 10 raised to power 2 meter per second. Then EMF produced across the ends of the conductor will be. तो देखो आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके परपेंडिकुलर है और वो मूव क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है. तो इस केस में जो आपके V, B और L हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो. अगर ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ आपकी क्या बन जाएगी, बी वी एल. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ आपकी कितनी दी हुई है, 3 मीटर. मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी दी हुई है, 10 रेज़ टू पावर -3 टेस्ला. वेलोसिटी आपकी कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकेंड. वैल्यू पुट करोगे, ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/1000 है आपकी बी, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, so it will become 0.3 volt. So the correct option is option number 2. The question is, when a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of induced EMF changes once in each. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी. ठीक है, अगर हमने क्या किया है, एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया है. ठीक है, तो देखो फ्लक्स इसमें क्या होगा, बी डॉट ए विच इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी. ठीक है, ईएमएफ आपकी क्या होती है, -d∅dt. ठीक है, तो ये बन के आ जाएगा इधर से बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो जो ईएमएफ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो देखो साइन का ग्राफ कैसे होता है आपका, कुछ ऐसा ग्राफ आता है साइन का. ठीक है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ. तो ये 2 टाइम्स आपका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर.
The question is, a circular coil of cross section area 200 centimeter square and 20 turn is rotated about a vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second and a uniform magnetic field of 3 into 10 raised to the power minus 2 Tesla. Calculate the maximum value of current in the coil. तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 200 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने गिवन है आपके 20 और ओमेगा आपका कितना गिवन है 50 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपके कितने गिवन है 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 टेस्ला. तो देखो फाई आपका क्या फॉर्मूला होता है एन बी डॉट ए. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हम कितना मान लेते हैं ओमेगा, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं और थीटा आपका क्या है ओमेगा टी के बराबर है. तो ये कितना बन जाएगा आपका एन बी ए कॉस ओमेगा टी. यहाँ से आप ईएमएफ कैलकुलेट करोगे, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करोगे माइनस डी फाई बाई डी टी से. इसका आप डिफरेंशिएट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी. अब ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. मैक्सिमम वैल्यू यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो ईएमएफ ये होगी, तो करंट आपका कितना हो जाएगा आई मैक्स हो जाएगा आपका एन ओमेगा बी ए डिवाइड बाय आर, क्योंकि आई क्या होता है ई बाय आर. तो अब सब चीज वैल्यू रखोगे आपका आई मैक्स निकल आएगा. तो आई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आई मैक्स हो जाएगा आपका 20 इंटू 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 इंटू ओमेगा 50 है, डिवाइड करोगे आर से. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 0.6 डिवाइड बाय आर एम्पियर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 0.6 by R ampere. The question is, a motor having an armature of resistance 2 ohm operates on 220 volt means at its full speed it develops a back EMF of 210 volt. Find the current in the armature when the motor is switched on and when running at a full speed. What is the efficiency of the motor at full speed? तो देखो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास रेसिस्टेंस है 2 ओम का मोटर का, वोल्टेज आपकी कितनी गिवन है 220 वोल्ट. ठीक है, और ईएमएफ आपकी बैक ईएमएफ जो जनरेट हुई है वो आपकी 210 है. ठीक है, तो जब आपका मोटर को स्विच ऑन किया, ठीक है, तो जब आपकी ई क्या थी 0 थी, यानी कि अभी बैक ईएमएफ जनरेट नहीं हुई थी. तो जो आई था वो आपका सिंपली वी बाय आर था. ठीक है, तो कितना था आपका 220/2 कितना था 110 एम्पियर. ठीक है, अब फुल स्पीड पर बात करते हैं. एट फुल स्पीड क्या होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होएगी. बैक ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, तो आपके करंट क्या हो जाएगा आपका V माइनस ई बाय आर. कितना बन जाएगा ये आपका 220 माइनस 210 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर. अब आपकी एफिशिएंसी मालूम करनी है फुल स्पीड पे, तो वो कितनी होगी आपकी, जितनी आपकी बैक ईएमएफ जनरेट कर रही है, जितनी आपने वोल्टेज अप्लाई करी है, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कितनी होगी आपकी 210 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100 which is equal to 95.5%. So the correct option is option number 1. The question is, an electric potential difference will be induced between the ends of the conductor shown in the diagram when the conductor moves in the direction. तो देखो आपके मैग्नेटिक पोल्स के बीच में आपने क्या रखा हुआ है, कंडक्टर को रखा हुआ है. ठीक है, अगर आप इसको मूव करोगे तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ. तो इसको किस डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, ताकि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो. तो देखो अगर हम इसको एम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अगर एम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कंडक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी. तो यानी कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है और कंडक्टर जिस डायरेक्शन में है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. अगर ये आपस में परपेंडिकुलर तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, लेकिन अब देखो अगर आप एल के थ्रू करोगे, यानी कि अगर आप एल के तरफ मूव करोगे तब क्या होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एल क्या हो जाएगा, अगर एल के थ्रू मूव करोगे, अगर ये बी के अलोंग हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगी. ऐसे अगर ये पी पॉइंट के अक्रॉस अगर मूव करेंगे तो ये आपका एल के अलोंग हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम क्यू पॉइंट के अक्रॉस मूव करेंगे तो ये भी आपका बी के अलोंग हो जाएगा. तो इन तीनों केस में ये परपेंडिकुलर नहीं है. अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि एम की तरफ मूव करेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
4.